उत्तर प्रदेश है उसका प्रभारी बनाया था और ये जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की बनी थी और इनको जिम्मेवारी दी थी 2019 के चुनाव की। ठीक है, 80 में से 67 सीट्स पे कांग्रेस लड़ी थी, 63 सीट्स पे इनकी जमानत जब्त हुई थी, केवल एक सीट रायबरेली जो है वो ये जितवा पाई थी, जो इनकी माताश्री की सीट है। इनके भाई भी हार गए थे अमेठी से। हारने के बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश को नीचा दिखाया, जाकर कहा केरला में ये कह के कि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है, केरला के दक्षिण के लोगों में पॉलिटिकल मेच्योरिटी मिलती है। ऐसा प्रदेश जिसने पता नहीं कितने यहाँ प्रधानमंत्री दे दिए, ऐसे प्रदेश को उन्होंने जाकर कहा कि हमारे अंदर पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं। और जब से इनको ये फुल फ्लेजेड उत्तर प्रदेश का चार्ज इनको मिला है, तो अब अक्टूबर 2020 से अब तक का देख लीजिए 5 या 6 बार ये आई हैं। 6 महीने में एक बार शक्ल दिखाती है, उल्टे सीधे बयानबाजी करती हैं, फोटो ऑप्टिक्स करती हैं, उसके बाद ये गायब हो जाती है। और दूसरी बात मैं एक चीज और समाजवादी पार्टी के लिए कह दूं, समाजवादी पार्टी जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली पार्टी हो, उससे हम क्या सोच सकते हैं? क्या वो हमारे भारत के बारे में कुछ सोच सकते हैं? क्या हमारे राष्ट्र के बारे में कुछ सोच सकते हैं? उधर राहुल गांधी जी वही कहते हैं जो इमरान खान कहते हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है समझदार है प्रतीक जी, कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो क्या वो मेरे उत्तर प्रदेश का भला कर पाएंगे? जी, डॉक्टर अजीज आएंगे आपके पास। डॉक्टर अजीज, बिल्कुल आपके पास जवाब लूंगा। साधना भारती पहले। जी, आदरणीय अनिला सिंह जी ने बड़ी अच्छी मन की बात कही, फिर से जन की बात नहीं कही। चलिए मैं कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो क्या मुमकिन है भाई? मोदी है तो महंगाई की मोदी मार मुमकिन है, मोदी है तो युवा बेरोजगार मुमकिन है, योगी मोदी है तो क्या शमशान के आगे कतार मुमकिन है, योगी है तो पेट्रोल डीजल 100 के पार मुमकिन है, योगी है तो महिलाओं पर अत्याचार मुमकिन है, योगी है तो देश का बंटाधार मुमकिन है भाई। योगी है, मोदी है, तो इनके लिए तो उत्तर प्रदेश और देश का बंटाधार बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जो मुमकिन नहीं है, अब वो मुमकिन ये नहीं है कि अल्पसंख्यक गांधीवादी, अल्पसंख्यक जो गोडसेवादी हिंदू, अरे आप बीच में मत बोलिए, बौखलाइए मत मैडम, मन की बात मत कीजिए, मन की बात मत कीजिए मैडम। अब के बाद अल्पसंख्यक गोडसेवादी हिंदुओं की बातों में बहुसंख्यक गांधीवादी बोलने दीजिए अनिला जी बोलने दीजिए, अनिला जी बोलने दीजिए। साधना जी, बंटाधार बहुत कर लिया, दिवालियापन हो चुका है, आपके बीच में नहीं बोली ना मैं। साधना जी को बोलने दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है देश का। अरे आपने तो कर दिया, अरे चिल्ला क्यों रही है मैडम? अरे क्यों चिल्ला रही है मैडम? बौखलाइए मत, वसुधरा कुटुंबकम को पढ़िए, बौखलाइए मत। अरे आपने हिंदुस्तान में बंटाधार कर दिया, महिलाओं की आवाज उठाने वाली है, बताओ मायाराम लोधी को न्याय कब मिलेगा? दीपा लोधी को न्याय कब मिलेगा? अनिला जी बोलने दीजिए, साधना जी को बोलने दीजिए। कुछ नहीं समझ में आता बोलने से। नहीं, ये माइक आप खा भी जाएंगी ना लीना सिंह जी, तो अभी गोडसेवादियों की आवाज नहीं बुलंद कर पाएंगी। दूसरी बात, आपने आतंकवाद की बात कही। अगर आप आतंकवाद की इतनी विरोधी हैं, तो आतंकवाद की आरोपी जिन्होंने शहीद हेमंत करकरे पर क्या आरोप लगाए और किस तरह बात की, उस प्रज्ञा सिंह ठाकुर को संसद में बिठा दिया। और आज मैं पूछती हूँ कि जुम्मन की मजाल पर चादर चढ़ाने कौन गया था? कौन गया था? आतंकवादी बताने वाला जरा मन की बात कम किया करो, जन की बात शुरू करेंगे तो उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा। साधना भारती जी, जी ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। जी, डॉक्टर अजीज खान, बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और आप कौमी एकता की बात करते हैं, तो ये तो बेईमानी हो जाती है। डॉक्टर अजीज खान, देखिए प्रतीक भाई, अब मुझे बीजेपी से ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस कदर, इस हद तक गिर जाएगी और मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचेगी। ये मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। इंसान गिरता है, जवाब नहीं दे पाता है तो बहाने ढूंढता है, लेकिन पाकिस्तान को बीच में लाके शामिल कर ले, ये वाकई में दुखद है। इनका कोई डिबेट, इनका कोई चुनाव बगैर पाकिस्तान के पूरा नहीं होता। एक बात, मैं 1 मिनट मुझे मौका दे प्लीज, आप बोलेंगे नहीं। दूसरी बात, अभी मैंने सवाल किया था आरक्षण में, भागवत जी ने बिहार में बयान दिया था कि अब आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं अनिला जी से जवाब चाहता हूं, क्या वाकई में बीजेपी आज इस बात पर विचार कर रही है? बीजेपी विचार कर रही है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? भाई चिल्लाइए, प्रतीक जी रोकिए, ये तरीका नहीं, जी आराम से, ये तरीका नहीं।
जी अजीत जी जी आतंकवादियों के ये तरीका नहीं है प्रतीक जी अनिला जी अनिला जी अनिला जी अनिला जी अनिला जी ठीक ठीक अजीत जी 5 मिनट प्रतीक जी 5 सेकंड देखिए हाँ। देखिए प्रदीप जी आपका चैनल बहुत सम्मानित है, बहुत लोग देखते हैं जी। बड़ा संदेश जाता है, बात समझिए आप। हम ये जानना चाहते हैं क्या आरक्षण की बात जो भागवत जी ने कही थी, क्या बीजेपी उस पर अमल बहस कर रही है उस या पर नहीं कर बहस रही की है? बात कही थी कि बहस हो सकती है, बहस शुरू की जानी चाहिए, ये खत्म करनी जी, चाहिए जी। तो क्या ये वाकई में ऐसा करना विचार चाहिए? किया जाना ये जवाब चाहिए, दें। ये बात कही थी। दूसरी बात प्रतीक जी, मेरा मोटा मोटा सवाल है, जी। कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, बीजेपी की क्या तैयारी है? केवल 4.5% डबल शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड मैंने ले लिया। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड जी। ऑडियो डाउन शिवम त्यागी जी जी मैं बड़ी शालीनता से छोटे छोटे पॉइंट में सबको रिस्पॉन्ड करता हूं। प्रतीक जी, Very सबसे quick, पहले very quick. इन्होंने आरक्षण को लेकर क्या कहा? आरक्षण, हाँ बहुत ठीक है। आरक्षण को लेकर तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी क्या कहा था 1960 को लेकर, वो बात क्लियर है। इसके सरसंचालक जी ने जो कहा वो बात भी बहुत क्लियर है, और बीजेपी का स्टैंड भी ऑफिशियल इसमें बहुत क्लियर है। मुझे लगता है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, जहां तक बात इन्होंने कोरोना को लेकर कहा, मैं कहता हूं जैसे कि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर सिचुएशंस को देखते हुए राज्यों की भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और आखिरकार जो मेन मुद्दा शुरू हुआ था, मैं उस पर आ जाता हूं। जब आप कहते हैं कि आज जो ये हालात है और इसको लेकर जो राहुल गांधी जी ने कॉमेंट किया है, वहां पर देख लीजिए आज इनकी हर यूनिट में प्रॉब्लम है। सिद्धू जी की अमरिंदर से नहीं बनती, वहां खींचतान है। नंबर 2, सचिन जी की सचिन पायलट की मांगों को लेकर आज तक कोई सुनवाई नहीं है। शरद पवार जी आज भी प्रधानमंत्री से मिले हैं। महाराष्ट्र की यूनिट का क्या हाल है आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में आज तक नियुक्तियां नहीं हुई। ये आपके घर की लड़ाई है, बेहतर होता राइट सर, राइट